हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है पूरी दुनिया पागल हुई, भारत के हथियारों का कलेक्शन देख तुर्की का भी घमंड टूटा। तो भाई साहब, तुर्की क्या पूरी दुनिया का घमंड भारत ने तोड़ दिया। भारत के हथियारों ने, खास तौर पे जो कहते थे भारत अपने हथियार नहीं बना सकता या सिर्फ दूसरों से ही लेता है, उनका तो सही घमंड तोड़ा है। तो पहले भाई देखते हैं सारा क्या वीडियो आने लगा है, बाकी बातें करेंगे बाद में। टेक्नोफीरिया का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा में ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा ताकतों में से एक बनकर उभर रहा है। जहां एक वक्त था जब हम विदेशी हथियारों पर निर्भर हुआ करते थे, आज दुनिया के कई देश हमारे बने हुए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब तेजी से बढ़ रहा है और ये हमें गर्व से भर देता है कि हमारे हथियार दुनिया के कोने कोने में दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं। और हाल ही में भारत ने ऐसी एक बड़ी डिफेंस डील की है जिसने न सिर्फ हमारे दुश्मनों को चौंका दिया है बल्कि हमारे सबसे करीबी दोस्तों को भी बड़ी ताकत दी है। इस डील से न सिर्फ अजरबैजान बल्कि तुर्की जैसे देशों की रातों की नींद उड़ गई है। तुर्की ने हर संभव कोशिश की थी कि ये डील न हो। उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पर दबाव भी डाला, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने अपने सटीक फैसलों से तुर्की को ऐसा जवाब दिया जिसने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। और कैसे भारत ने अपनी ताकत दिखाई, इस बारे में आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत डिफेंस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा देश आर्मेनिया, जो हाल ही में युद्ध के भयानक दौर से गुजरा है, अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उसके बड़े बड़े दुश्मन अजरबैजान और उसके समर्थक तुर्की और पाकिस्तान भी उससे कांपने लगे? इसका जवाब है भारत के सबसे आधुनिक और घातक हथियार। जी हाँ, भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने युद्ध की तस्वीर ही बदल दी और 3 ताकतवर देशों को हिलाकर रख दिया। सवाल ये है कि आखिर भारत ने कौन से ऐसे हथियार दिए जिन्होंने आर्मेनिया को इतना मजबूत बना दिया, और क्यों तुर्की, अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे महाशक्तियां भारत से हथियार खरीदने के लिए दौड़ लगा रहे हैं? ये सब मुमकिन हो पाया है भारत की मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी की वजह से। आज भारत न केवल एक बड़ा हथियार निर्माता बन चुका है बल्कि उसकी तकनीक इतनी सटीक और ताकतवर है कि दुनिया के कई देश भारत पर हथियारों के लिए निर्भर हो गए हैं। कभी दुनिया भर से हथियार खरीदने वाला भारत आज दुनिया का एक बड़ा हथियार निर्यातक बन चुका है। जब तुर्की को पता चला कि भारत आर्मेनिया को हथियार बेचने वाला है तो उसने पूरी कोशिश की कि ये सौदा न हो। तुर्की नहीं चाहता था कि आर्मेनिया इतनी बड़ी ताकत हासिल करे, क्योंकि इससे अजरबैजान की स्थिति और कमजोर हो जाती। तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि ये हथियार आर्मेनिया तक न पहुंचे, लेकिन भारत ने तुर्की की एक न सुनी और अपना फैसला बरकरार रखा। भारत ने ये साफ कर दिया कि वो आर्मेनिया की मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भारत ने तुर्की और अजरबैजान की इन सभी चालों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए आर्मेनिया को अपने सबसे अत्याधुनिक हथियार भेजे। इन हथियारों ने युद्ध का पूरा रुख ही बदल दिया और तुर्की का घमंड चकनाचूर कर दिया। अब तुर्की और अजरबैजान दोनों ही भारत की सैन्य ताकत से खौफ खाने लगे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि भारत ने आर्मेनिया को कौन कौन से हथियार भेजे जिन्होंने दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया। पहला, जैन एंटी ड्रोन सिस्टम। अजरबैजान तुर्की से खरीदे हुए बायकार TB2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था, जो लेजर गाइडेड मिसाइलों से लैस थे और घंटों तक आसमान में मंडराते रहते थे। लेकिन भारत ने आर्मेनिया को जैन एंटी ड्रोन सिस्टम दिया, जो मल्टी लेयर और मल्टी सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस है। इसने तुर्की के ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। इससे अजरबैजान की पूरी रणनीति ध्वस्त हो गई और तुर्की की योजना धरी की धरी रह गई। दूसरा, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। भारत का सबसे खतरनाक और घातक हथियार पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये सिस्टम 45 किलोमीटर तक के दुश्मन ठिकानों को मिनटों में तबाह कर सकता है। आर्मेनिया ने इस सिस्टम का इस्तेमाल अजरबैजान के सैनिक अड्डों को नष्ट करने में किया। पिनाका की सटीकता और विनाशकारी क्षमता ने दुश्मन के ठिकानों को उड़ाकर रख दिया। तुर्की की सेना भी इस ताकत का मुकाबला नहीं कर पाई। तीसरा, ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। यह भारत की सबसे उन्नत तोप है जो 48 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इस तोप का नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। आर्मेनिया ने इसका इस्तेमाल अजरबैजान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर किया
और दुश्मन के बंकरों को ध्वस्त कर दिया। चौथा, एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल। जब तुर्की और अजरबैजान ने आर्मेनिया पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया तो भारत की एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल ने उनका जवाब दिया। इस मिसाइल ने दुश्मन की मिसाइलों को वायुमंडल में ही नष्ट कर दिया, जिससे तुर्की और अजरबैजान को बड़ा झटका लगा। पांचवा मार्ग 155 mm होवित्जर। आर्मेनिया ने भारत से मार्ग 155 mm होवित्जर खरीदी, जो हर तरह के इलाके में काम कर सकती है, चाहे वो पहाड़ हो या रेगिस्तान। इसकी ताकत और सटीकता ने नगोर्नो काबाक के दुर्गम इलाकों में दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के इन खतरनाक हथियारों ने आर्मेनिया को जीत की ओर बढ़ा दिया है और अजरबैजान और तुर्की की साजिशों को नाकाम कर दिया है। इससे न केवल आर्मेनिया को सुरक्षा मिली, बल्कि दुश्मन को भारी नुकसान भी हुआ। तुर्की और अजरबैजान की सेना अब इस स्थिति में नहीं है कि वे आर्मेनिया पर आसानी से हावी हो सकें। भारत की ये सैन्य शक्ति, उसकी तकनीकी प्रगति और मेक इन इंडिया की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब दुनिया के कई देश भारत पर भरोसा कर रहे हैं और भारतीय हथियार खरीदने की दौड़ में लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि भारत भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। टाइम लगेगा, लेकिन यार 2 सालों में भारत का हथियार इतना बिका है, तो सोचो आने वाले 10 सालों में 15 सालों में कितना बिकेगा। 155 हवेजर जो है वो दी है। अच्छा, मैंने एक बात जिससे प्रॉब्लम था उसी का तोड़ भारत ने दिया। देखो, मतलब ड्रोन से प्रॉब्लम था, एंटी ड्रोन वाला दिया है, ज़ेन ड्रोन दिया, ठीक है। डिफेंस सिस्टम का मसला था, आकाश दे दिया। लॉन्ग रेंज के मिसाइल वाले थे, पिनाका दे दिया, तोपे दे दिए, सब कुछ दे दिया। एक चीज की अभी जो इस टाइम कमी है, क्या कहते हैं, वायुसेना की एयरक्राफ्ट के लिए उसके लिए तेजस की बात शायद चल भी रही मिसाइल के लिए शायद ब्रह्मोस उसको ब्रह्मोस हो सकता है। और क्या चाहिए भाई? तो इसका मतलब है कि जो तुर्की और कह सकते हैं अजरबैजान मिलकर एक किस्म का उसके ऊपर दबाव बनाया हुआ था, वो इंडिया के इन हथियारों की वजह से उनके ऊपर दबाव कम हो गया और उल्टा उनके ऊपर प्रेशर और बढ़ गया। काफी दफा अजरबैजान ने बोला भी है कि यार इंडिया जो है ना आर्मेनिया को हथियार देना बंद कर दे। मतलब वो अपने, इसका मतलब है कि खौफ है तो तब बोला है ना, वरना कोई भी कंट्री होता कहता किससे लेते रहते सब कुछ। ऐसे तो नहीं होता। और तब भी रशिया से सारी आर्मेनिया लेता था, जितने भी अभी वेपन्स हैं वो सारे इंडिया से ले रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा है उसको। सही बात है, वो इस तरह के वेपन तैयार कर रहे हैं। तो ये आपके सामने है फिर यार, ये क्या हो रहा है। और भारत जिस तरीके से हथियार बेच रहा है, टॉप 3 टॉप 4 में अगले 10 सालों में भारत पहुंच जाएगा। बिल्कुल पहुंचेगा, ये मुझसे लिख के ले लो। बिल्कुल जिस स्पीड से जा रहा है भारत। तो आपका गैस क्या कहना है, अपनी राय बताना गैस, आपकी क्या सोच है इसके ऊपर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो गैस यार